नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं मानसी रंगल आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बिदर लॉकडाउन के चलते शहर रहा सूना, सड़कों पर एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों का चलन। बीजापुर जिलाधिकारी पी सुनील कुमार ने ब्लैक फंगस से सतर्क रहने की अपील। कर्नाटक में बढ़ सकता है लॉकडाउन, मुख्यमंत्री ने दिया संकेत। देश में कर्नाटक में सबसे ज्यादा कोविड के 6,147 एक्टिव मामले। भ्रष्टाचार के मामले में कोलार जिला स्वास्थ्य अधिकारी निलंबित, कुल 6.60 करोड़ संपत्ति का पता चला। महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान से 6 की मौत, गुजरात में 2 लाख लोगों को हटाया गया। उर्दुआन ने इजराइल फिलिस्तीनी संकेत पर इस्लामिक देशों और हमास को लगाया फोन। देखते हैं अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार बिदर के। बिदर शहर में लॉकडाउन के चलते शहर का केंद्रीय बस अड्डा और रेलवे स्टेशन सूने पड़े हुए हैं। जहां लोगों की आवाजाही चली रहती थी, आज वहीं सन्नाटा छाया हुआ है। इस प्रकार शहर के मुख्य चौराहे, सड़कें और बाजार भी सूने पड़े हैं। हालांकि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक के जरूरी सामान की दुकानों को खुली रखने की छूट दी गई है। इससे लोग मास्क का उपयोग करते हुए बाजार करने के लिए निकलने से शहर में कुछ रौनक नजर आ रही है। इसके अलावा शहर में मात्र अस्पताल परिसर और इसके आसपास लोग नजर आ रहे हैं या फिर शहर के सरकारी कार्यालयों के पास ही लोग देखने में आ रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में भी बहुत ही जरूरी काम के सिलसिले में लोग पहुंच रहे हैं, जैसे कि नगर सभा कार्यालय को लोग अपने जरूरी काम के कारण ही जा रहे हैं। शहर की सड़कों पर एम्बुलेंस और पुलिस के वाहनों का चलन बढ़ गया है। वहीं शहर की सड़कों पर पुलिस का पहरा लगा हुआ है। बिदर में चक्रवाती तूफान का हल्का सा असर रविवार को देखने में आया, लेकिन उसके बाद से मौसम सामान्य हुआ और फिर से धूप और गर्मी चरम पर रही। हालांकि प्रतिदिन शाम के समय मौसम ठंडा होकर ठंडी हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है और यहां सिलसिला सुबह 6 बजे तक चल रहा है। लेकिन सोमवार से मौसम सामान्य होने के बाद धूप और गर्मी जारी है। इससे दिन के वक्त लोगों को गर्मी सहन करना पड़ रहा है। देखते हैं समाचार राज्य। बीजापुर जिलाधिकारी पी सुनील कुमार ने ब्लैक फंगस और कोरोना संक्रमण नियंत्रण के किए जा रहे उपायों के बारे में बताया। बीजापुर में ब्लैक फंगस फैल रहा है, लोगों को इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है, कहा, और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा। ಇದುವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಕೇಸಸ್ವರೆಗೆ ಇರೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆವರೆಗೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು 20 ಮೇಲೆ ಇದ್ದವು. ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಡೆತ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಇದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೇಜರ್ ಅಂತಿದೆ ಸರ್? ಮೇಜರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ BLDನವರೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಏನೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಾರ್ಡೇ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದನ್ನದು ಅದರ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ರೈನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದು ಬರುವುದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಲೈಫ್ ಉಳಿತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೇಳುವುದು. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಬೇಕು, ಈ ಕೇಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದಾಗಲಿ, ಅದರ ಮತ್ತು ಡೆತ್ ಆಗೋದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೇಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್? ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಕಂಡು ಬಂದು
बीजापुर म्यूजिकल एंड आर्ट एसोसिएशन उपाध्यक्ष मोहम्मद रफी ने केपी संवाददाता सजाद फौजदार से बताया कि इस कोरोना के दौर में कलाकार परेशान चल रहे हैं। सभी कार्यक्रम बंद रहने के कारण उन्हें संकट का सामना करना पड़ रहा है। कलाकार को किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री येडियुरप्पा से मांग की है कि सरकार की तरफ से कलाकारों को सहायता दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं बीजापुर का रहने वाला डॉन म्यूजिकल नाइट का ओनर हूँ। मैं बीजापुर म्यूजिकल आर्टिस्ट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ बीजापुर का। इसलिए हर कलाकार उसी पे पलने वाले कलाकारों की जिंदगी बहुत परेशान चल रही। क्यों बोले तो पूरे प्रोग्राम बंद हो गए लॉकडाउन की वजह से। इसलिए हम चाहते हैं कि गई बार कम से कम किट्टा तो दिए थे, इस बार अब थोड़ी कुछ भी कलाकारों के लिए कुछ आया नहीं। इसलिए मैं हमारे कर्नाटक के सीएम से मैं गुजारिश करता हूँ येडियुरप्पा साहब से कि कलाकारों के लिए और भी ऑटो वालों के लिए, कुछ लोग कारपेंटर काम करते हैं, वर्कर आए, इनके लिए कुछ ना कुछ अनुदान जरा दिए तो अच्छा रहेगा। क्यों बोले तो लॉकडाउन की वजह से सब अपने अपने घरों में बैठ गए। इसलिए और एक बात क्या है, लॉकडाउन बहुत परेशान करिए। इसलिए कंपलसरी मास्क वापरो और कंपलसरी सैनिटाइजर वापरो और अपने घरों में रहो, मोहल्ले में सबको भी बताओ। इसलिए मैं एक दो बात करके अस्सलाम वालेकुम। देश में कर्नाटक में सबसे ज्यादा कोविड के 6,147 एक्टिव मामले हैं। राज्य के 2 जिले देश के सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी दर वाले 5 जिलों में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 5 जिलों में पॉजिटिविटी दर 40% से ज्यादा है। पौंडीचेरी के माहे में पॉजिटिविटी दर सबसे ज्यादा 7.3% है। 52% पॉजिटिविटी दर के साथ राजस्थान का भरतपुर जिला दूसरे और 50% पॉजिटिविटी दर के साथ राजस्थान का ही राजसमंद जिला तीसरे स्थान पर है। इसके बाद बल्लारी जिले में पॉजिटिविटी दर 46.9%, जबकि 46.4% पॉजिटिविटी दर के साथ उत्तर कन्नड़ा जिला देश में 5वें स्थान पर है। मैसूर जिले में पॉजिटिविटी दर 44.4%, शिवमोगा जिले में 42.5% और हासन जिले में 41% है। राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या पर अंकुश लगाने के लिए 24 मई तक के लिए घोषित कोरोना लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। लॉकडाउन के विस्तार का संकेत देते हुए मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि वहां लॉकडाउन के सर्वाधिक प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज प्रदान करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। संवाददाताओं से बातचीत में सीएम ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर चर्चा की जा रही है, अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मालूम हो कि कर्नाटक इस समय कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहा है। कर्नाटक में लॉकडाउन की अवधि बढ़ने की संभावना के मद्देनजर जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को सरकार से कहा कि यदि ऐसा होता है तो जरूरतमंदों को आर्थिक राहत देना चाहिए और भोजन पानी मुहैया कराया जाना चाहिए। ट्वीट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, लॉकडाउन जीवन बचाने की दिशा में एक कदम है, लेकिन आजीविका का भी ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर राज्य पर तालाबंदी की घोषणा करने और अपनी जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने खुद घोषणा नहीं करके राज्य पर यह जिम्मेदारी छोड़ दी ताकि वह राहत कार्य से पल्ला झाड़ सके। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि राज्य सरकार लॉकडाउन का विस्तार करने पर विचार कर रही है। यदि इसे बढ़ाया जाता है तो जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार।
प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने सोमवार को बताया कि प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं यानी द्वितीय पीयू परीक्षा रद्द करने पर सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। कोविड के कारण दोनों परीक्षा केवल अग्रिम आदेश तक स्थगित हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद परीक्षा को लेकर सरकार उचित निर्णय लेगी। मंत्री ने परीक्षा रद्द करने को लेकर चर्चाओं को महज अकलबाजी करार दिया, छात्रों को परेशान न हो और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। सरकार ने अवैध रूप से संपत्ति रखने के आरोप में कोलार जिले के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN विजय कुमार को निलंबित कर दिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने विजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। जनवरी 2021 में ACB ने विजय कुमार के कोलार, मुलबागर और बेंगलुरु स्थित निवास और फ्लैट पर छापे मारे थे। विजय कुमार के पास 1.26 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कई जगहों पर भूमि, फार्म हाउस और अन्य संपत्तियां खरीदने की जानकारी मिली। उनके पास कुल 6.60 करोड़ की अचल संपत्ति का पता चला है। ACB ने सरकार को सूचित किया था कि विजय कुमार को निलंबित नहीं किया तो सबूतों को नष्ट करने की संभावना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अवर सचिव M कुमारस्वामी ने विजय कुमार को निलंबित करने का आदेश जारी किया। जियोलाइट की पहली खेप पहुंची बेंगलोर, ऑक्सीजन उत्पादन में होगा प्रयोग। एयर इंडिया के 2 कार्गो विमान रविवार को रोम से 34,200 किलोमीटर जियोलाइट लेकर बेंगलुरु पहुंचे। इस जियोलाइट का प्रयोग ऑक्सीजन उत्पादन में होगा ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाई जा सके। दरअसल इस जियोलाइट खनिज का उपयोग स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के कॉकपिट में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट में किया जाएगा। देश भर में ऐसे 500 प्लांट दूर दराज के गांवों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में स्थापित किए जा रहे हैं, जहां आवागमन की सुविधा अच्छी नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर से देश में चिकित्सा सुविधाएं चरमरा गई हैं और ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की असमय मौत हो रही है। देखते हैं अब समाचार देश और दुनिया के। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2,63,533 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमित की संख्या बढ़कर 2,52,28,996 हो गई है। वहीं 4,329 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 2,78,719 हो गई है। भारत के कुल कोरोना वायरस के मामले मंगलवार को 25 मिलियन के आंकड़े को पार कर गया। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 मामलों में सबसे अधिक योगदान देने वाला शीर्ष 5 राज्यों में 38,603 मामले कर्नाटक से हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 33,075 मामले, महाराष्ट्र में 26,616 मामले, केरल में 21,402 मामले और पश्चिम बंगाल में 19,003 मामले हैं। मुंबई भीषण चक्रवाती तूफान सोमवार रात में गुजरात के सौराष्ट्र तट से आ टकराया और इस दौरान हवा 185 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। इससे पहले चक्रवात के कारण मुंबई में भारी वर्षा हुई और गुजरात में 2 लाख से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना पड़ा। वहीं इसके चलते 2 नौकाएं तट से दूर अरब सागर में चली गई हैं, जिन पर 410 लोग सवार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि चक्रवात के रात करीब 9:30 बजे टकराने के दौरान केंद्र शासित द्वीप में 133 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। कोलकाता के नारद स्टिंग टेप मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों और एक विधायक तथा एक पूर्व नेता को सोमवार देर रात कोलकाता में प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम ले जाया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने इस बारे में बताया। मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फराद हकीम, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और पूर्व नेता शोभन चटर्जी को चिकित्सक जाँच के बाद निजाम पैलेस स्थित CBI के दफ्तर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल ले जाया गया। जेल के भीतर ले जाते समय इन चारों नेताओं के परिजन जेल के बाहर मौजूद थे। हकीम ने निजाम पैलेस के बाहर कहा, मुझे न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच जारी हिंसा के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार युद्ध विराम की अपील कर रहा है। टर्की के राष्ट्रपति तैयब उर्दुआन ने अल अक्सा मस्जिद के पास हिंसक झड़प और फिलिस्तीनियों के अधिकारियों को लेकर कई इस्लामिक देशों के प्रमुखों को फोन किया। उर्दुआन ने मलेशिया, जॉर्डन, कुवैत के राष्ट्र प्रमुख और हमास के राजनीतिक प्रमुख से इजरायल को लेकर बात की है। टर्की के राष्ट्रपति कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि उर्दुआन ने हमास के राजनीति ब्यूरो प्रमुख इस्माइल हानिया से भी बात की। उर्दुआन ने अल अक्सा मस्जिद पर इजरायली हमले को आतंकी कार्रवाई बताते हुए इस्माइल हानिया से कहा कि यह हमला केवल मुसलमानों पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर है।
समाचार खेल जगत से। अजहरुद्दीन टीम इंडिया के पूर्व साथी रमन के समर्थन में उतरे। पूर्व भारतीय कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने रविवार को WV रमन का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय महिला टीम के कोच के पद से हटाए गए इस पूर्व खिलाड़ी से अधिक चतुर लोग क्रिकेट में बेहद कम हैं। पिछले हफ्ते हैरानी भरे कदम में रमन की जगह पूर्व ऑफ स्पिनर रमेश पोवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। इस कदम से काफी लोग हैरान हैं और ऐसे में अजहरुद्दीन ने टीम इंडिया के अपने पूर्व साथी रमन का पूरी तरह से समर्थन किया है, जिन्होंने उनके नेतृत्व में देश का प्रतिनिधित्व किया। अंत में समाचार फिल्मी नगर से। बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी ने वेब सीरीज में कदम रखा तो कमाल कर दिया। फैमिली मैन ने पहले ही सबका दिल जीत लिया है और अब एक्टर फिर आ रहे हैं फैमिली मैन के दूसरे सीजन के साथ। जी हाँ, वेब सीरीज द फैमिली मैन सीजन 2 की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। इस सीरीज को यूँ तो पहले ही रिलीज किया जाना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से देरी की गई है और आखिरकार एक बार फिर फैमिली मैन बनकर मनोज बाजपेयी लोगों को मनोरंजन करने आ रहे हैं। हमारी सहयोगी वेबसाइट बॉलीवुड लाइव के अनुसार दूसरा सीजन 4 जून से Amazon प्राइम पर स्ट्रीम कर दिया जाएगा। एक बार फिर देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर लॉकडाउन के चलते शहर रहा सूना, सड़कों पर एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों का चलन। बीजापुर जिलाधिकारी पी सुनील कुमार ने ब्लैक फंगस से सतर्क रहने की अपील। कर्नाटक में बढ़ सकता है लॉकडाउन, मुख्यमंत्री ने दिया संकेत। देश में कर्नाटक में सबसे ज्यादा कोविड के 6,147 एक्टिव मामले। भ्रष्टाचार के मामले में कोलार जिला स्वास्थ्य अधिकारी निलंबित, कुल 6.60 करोड़ संपत्ति का पता चला। महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान से 6 की मौत, गुजरात में 2 लाख लोगों को हटाया गया। उर्दुआन ने इजराइल फिलिस्तीनी संकेत पर इस्लामिक देशों और हमास को लगाया फोन। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। तब तक के लिए धन्यवाद।